जय हिंद। आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कि वह किस प्रकार किस श्रेणी में बांटकर बच्चों को न्याय की व्यवस्था करता है, उनके सुरक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था करता है। तो आइए शुरू करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट का उद्देश्य है बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, उनकी देखभाल और पुनर्वास को सुनिश्चित कराना। तो इसलिए सरकार कानून जो है बच्चों को दो श्रेणियों में बांटता है। पहला CNCP, दूसरा CCL। CNCP श्रेणी के वो बच्चे हैं जिन्हें देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है। मतलब आप आंख मूंदकर यह विश्वास कर लें कि इस बच्चे को कोई अगर देखा नहीं, कोई अगर मदद नहीं मिली तो ये बच्चा और बुरी स्थिति में चला जाएगा। तो वह CNCP श्रेणी का बच्चा है। सामान्यतः हम मानते हैं अनाथ, परित्यक्त या किसी और कारण से भटका हुआ बच्चा मिल जाए, या बहुत तरह के दिव्यांग हो और परिवार आर्थिक रूप से विपन्न हो, ऐसे बच्चे भी आते हैं। और आर्थिक रूप से विपन्न बच्चे भी इस श्रेणी में आते हैं, इसे CNCP कहा जाता है। तथा दूसरी श्रेणी है, उसे CCL कहा जाता है, चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। यानी जो बच्चे आपराधिक गतिविधि में शामिल हुए या उन पर अपराध करते हुए उन्हें पकड़ा गया। चूँकि ये छोटे उम्र के बच्चे हैं, इन्हें अपराधी न मानकर इन्हें कन्फ्लिक्ट विथ लॉ कहा जाता है। मैंने कानून के समक्ष ये विवादित बच्चे हैं, विवाद से। तो ऐसे बच्चों के लिए जब दो तरह की श्रेणी मानी जाती है, तो इनके लिए प्रत्येक जिले में दो तरह की इकाई है जो कार्यरत है। दोनों ही जुडिशियरी इकाई है, जिन्हें ही न्यायिक पद कहा जाता है। एक प्रथम जो CNCP बच्चे हैं उनके लिए CCL बच्चे हैं। CNCP बच्चे के लिए जो है CWC प्रत्येक जिले में गठित है, जिसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं और इन 4 सदस्यों में से कम एक महिला होना अनिवार्य है। वहीं दूसरा JJ बोर्ड होता है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन बोर्ड। इसमें एक अध्यक्ष जो DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाता है और उसके साथ 2 स्वयंसेवक होते हैं, सामाजिक कार्य के लोग होते हैं। उनमें से भी एक महिला का होना अनिवार्य है। अब ये दोनों कोरम है जो CNCP और CCL बच्चों के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए निर्णय लेते हैं। और CWC का कार्य बच्चों के केयर एंड प्रोटेक्शन से संबंधित जहाँ है, वहीं CCL बच्चों के लिए JJ भी तय करता है। किंतु यह जो छोटे अपराध हैं जिसकी सज़ा अधिकतम 3 वर्ष तक की होती है, उनके प्रति निर्णय लेता है। सुधारात्मक उन्हें किसी, यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें किसी बाल गृह में, शेल्टर होम में, ऑफेंसर होम में डाला जाता है, भेजने का प्रयास करता है। लेकिन 3 साल से ऊपर की सज़ा, यानी 3 से 7 साल की सज़ा जिसे होती है, उसे हम कहते हैं सामान्यतः सीरियस क्राइम। तो सीरियस क्राइम के बारे में निर्णय लेने का स्थिति में वो इस केस को जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन बोर्ड से ऊपर आगे बढ़ा देते हैं, जहाँ पे इन बच्चों का निर्णय कोर्ट लेता है, स्पेशल कोर्ट लेता है। वहीं जो हीनियस क्राइम है, जिसे मर्डर या बलात्कार वगैरह इस तरह की कोई क्राइम होती है बच्चों के द्वारा, तो उसके लिए पोक्सो एक विशेष कोर्ट होता है, उसके लिए रिकमेंड करता है यह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। लेकिन अगर यह क्राइम 16 साल से 18 साल के बीच के बच्चों के द्वारा किया जाता है, तो उसके प्रथम आकलन JJ बोर्ड ही करता है। वो एक कमेटी तैयार करता है जिसमें कुछ विशेष क्षमता वाले लोग होते हैं, योग्यता वाले लोग होते हैं, जो यह बच्चे की मानसिक स्थिति का आकलन करते हैं कि क्या ये हीनियस क्राइम को करने के पीछे इनका मकसद स्पष्ट था, क्या इनकी मनोभाव यही थी कि इस क्रूरतम स्थिति के तक लाने की। तो ये निर्णय के उपरांत उन बच्चे को पोक्सो कोर्ट में भेजती है। अन्यथा उनके लिए भी वही सज़ा है जो सीरियस क्राइम के लिए होती है, और ये स्पेशल कोर्ट तय करता है। आज की श्रृंखला में बस इतना ही। धन्यवाद।